बैंक एक्स में 3 नकाबचोर घुस आते हैं। उसमें से एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद सीधा कैश काउंटर पर चला जाता है। चलो जल्दी जल्दी सब कैश निकालो। और दूसरा सबको हाथ ऊपर करने को बोलता है और बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। और तीसरा सीधा मैनेजर के ऑफिस में जाता है। तभी अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। तीसरा चोर बाहर आता है और बाकी चोरों से कहता है, भागो यहाँ से, भागो, मैनेजर मर गया है, भागो यहाँ से। और तीनों चोर वहां से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव हमजा पास में था इसलिए वे जल्दी बैंक पहुंच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड हमजा को बताता है, साहब 3 चोर अंदर आए और मुझे मारकर बेहोश कर दिया। फिर बैंक का एक वर्कर आकर आता है और हमजा को बताता है, वो बताता है कि 2 चोर यहीं पर रुक गए थे और एक चोर सर के केबिन में पहुंच गया था। फिर वहां से 2 गोलियां चलने की आवाज आई और फिर तीनों चोर भाग गए। हमजा अंदर जाकर देखता है तो मैनेजर की डेथ हो जाती है और लॉकर खुला रहता है और सारे पैसे गायब होते हैं। हमजा मैनेजर को पास जाकर देखता है तो मैनेजर की 1 गोली लगी होती है। बाहर मुझे बताया 2 गोली चलने की आवाज आई, लेकिन मैनेजर के तो 1 ही गोली लगी हुई है। फिर हमजा यहाँ वहाँ देखता है। फिर हमजा को 2 गोलियों के निशान मिलते हैं, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या आप सोच सकते हैं? दीवार पर जो निशान हैं वो दोनों अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है कि अंदर 2 लोग हों। हमजा देखता है कि केबिन में आने के 2 रास्ते हैं, तो हो सकता है चोर एक रास्ते से आया हो और दूसरा वाला आदमी दूसरे रास्ते से आया हो। तभी गार्ड अंदर आता है और हमजा को तीनों चोरों के बारे में क्लू देता है। क्या आप तीनों चोरों को वापस देख के बता सकते हैं क्या क्लू होगा? गार्ड बताता है कि उन चोरों में से एक चोर ने जोकर मास्क लगा रखा था और उसमें एक स्टिकर लटक रहा था जिस पर लिखा था जेके कॉस्ट्यूम। हमजा तुरंत बैंक को सीज कर देता है और ना किसी को बैंक से बाहर जाने की परमिशन थी और ना ही अंदर आने की परमिशन थी। तुरंत जेके कॉस्ट्यूम्स पहुंच जाता है और फिर वहां के ओनर से उस जोकर फेस वाले को पूछता है कि हाँ, एक आदमी कल जोकर फेस लेके गया था और वो अपना वॉलेट भी यहीं भूल गया है। फिर हमजा वॉलेट खोल कर देखता है जिसमें कुछ कैश और एक रिसिप्ट पाई जाती है। क्या रिसिप्ट देखकर आप बता सकते हैं कि हमजा को इससे और क्या क्लू मिल सकता है? कमेंट करके बताइए। रिसिप्ट एक कैफे की है, क्या पता हमजा को उस कैफे से और क्लू मिल जाए। उसके बाद हमजा उस कैफे में पहुंच जाता है और उस रिसिप्ट को दिखाकर पूछता है, क्या पता चल सकता है ये रिसिप्ट किसके नाम की है? फिर ओनर देखकर बोलता है, हाँ, ये तो संदीप सर की है, स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर कॉफी, वही पीते हैं। वो अभी अभी आए हैं, उस टेबल पे बैठे हुए हैं। तभी चोर का ध्यान हमजा पर जाता है। उसे देखकर वह डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा उसे पकड़ लेता है। चोर हमजा को बताता है, बैंक लूटने हम 3 लोग गए थे, लेकिन हम खाली हाथ घर आ गए थे क्योंकि मैनेजर को किसी ने गोली मार दी थी, इसलिए वो घबरा गए थे। फिर हमजा बोलता है, पर तुम में से एक किसी ने मैनेजर को गोली मारी है ना? नहीं नहीं, हमने नहीं मारी है। चोर बताता है कि वे अंदर जाकर मैनेजर को बंदूक से डराने की कोशिश करता है और लॉकर की चाबी मांगी और लॉकर तो पहले से ही खुला था और पैसे भी गायब थे। मैंने मैनेजर से पैसों के बारे में पूछा और उसे डराने के लिए एक गोली दीवार पर चला दी। तभी मैंने एक गोली की और आवाज़ सुनी जो सीधा मैनेजर के लगी। वे मर गया और वहाँ से मैं डर के मारा भाग गया। मैंने खून नहीं किया है और ना ही चोरी की है। इंटरेस्टिंग, मतलब जब तुम अंदर गए तो लॉकर खुला हुआ था, पैसे गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? इंटरेस्टिंग। हमजा वापस बैंक जाता है और लॉक की चाबी पर फिंगर देखता है, पर वो मैनेजर के ही रहते हैं। इसका मतलब मैनेजर ने पैसे निकालकर किसी और को दे दिए हैं, लेकिन दूसरा आदमी चोरी के लिए आया था, तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? हमजा पूरी स्टोरी समझ जाता है कि अंदर क्या हुआ। भी आप पॉज कीजिए और सोचिए कि अंदर क्या हुआ होगा। अगर आप भी जानना चाहते हो कि अंदर मैनेजर के साथ क्या हुआ था, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वी कंटिन्यू।